हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑटो मैकेनिकल विकास में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मैं आप लोगों के साथ ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करता हूं और आप लोगों के साथ नॉलेज को शेयर करता हूं। इससे पहले कि मैं टॉपिक पे जाऊं और इस प्लेटफॉर्म के बारे में ज्यादा डिस्कस करूं, सबसे पहले मैं आप लोगों से अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम विकास सिन्हा है, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी पे मैंने रिसर्च किया है और मेरा इसमें पीएचडी है। और मैं लगभग 20 से 21 सालों का मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, जिसमें पहले के 10 साल मैं स्टील इंडस्ट्री के साथ मेरा जॉब एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें आयरन और क्रशिंग प्लांट, स्पंज आयरन प्लांट, स्टील इंडस्ट्रीज के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि ब्लास्ट फर्नेस से जो वेस्ट वाटर निकलते हैं उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसी पे मेरा रिसर्च भी रहा है। मेरा पीएचडी भी इसी पे रहा है। मैं टाटा स्टील में वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट पे मैंने रिसर्च किया है और स्टील के डिफरेंट सेक्टर्स पे मैं काम किया हुआ हूं, जिसमें लगभग मेरा 10 साल का जॉब एक्सपीरियंस रहा। स्टील पैकेजिंग कैसे होता है, रोल्ड स्टील जो स्टील शीट निकलती है उसका पैकेजिंग कैसे होता है, इस पे मैंने काम किया है। उसके बाद मैं टीचिंग इंडस्ट्री में रहा हूं। मैं टीचिंग में लगभग मेरा 11 साल का है, जिसमें मैं ट्रेनिंग और टीचिंग में ज्यादा रहा हूं। मैंने पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट को और यूनिवर्सिटी में बीटेक स्टूडेंटों को मैंने पढ़ाया है और मैं उनको गाइड किया हूं और आगे अभी भी मैं कर रहा हूं। मेरा ऑनलाइन और ऑफलाइन मेरा ट्रेनिंग मोड रहा है। इस तरह से अभी तक मेरा 20 से 21 सालों का टीचिंग, ट्रेनिंग और इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस रहा है। और अब मैं ऑनलाइन अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन लोगों को डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं ट्रेन करने का कोशिश करता हूँ, नॉलेज शेयर करने का कोशिश करता हूँ। तो ये रहा है अभी तक का मेरा जर्नी और आगे मैं आप लोगों से फिलहाल इस प्लेटफॉर्म पे ऑटो मैकेनिकल विकास पे मैं आप लोगों से ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा और आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपने क्वेश्चंस को और फीडबैक को हमारे साथ शेयर करें, कमेंट में लिखें, सो दैट कि मैं उन कमेंट पे भी मैं नया वीडियो बना सकूं और आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर कर सकूं। इससे पहले कि मैं कोई टॉपिक पे और जाऊं, ये मैं पहले बता देना चाहता हूं कि ये ऑटो मैकेनिकल विकास जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सभी डिप्लोमा के और बीटेक के जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, बेसिकली मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल के जो स्टूडेंट हैं, उनको इससे इस प्लेटफॉर्म पे काफी फायदा होने वाला है। काफी टॉपिक्स आप लोग इस पे जान सकते हैं। आपके सिलेबस को मैं कवर करूंगा, धीरे धीरे मैं कवर करूंगा और मैं बता दूंगा। तो आइए मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ने से मैं आप लोगों के आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और दूसरे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सो दैट कि जितनी भी नई टॉपिक पे मैं आप लोगों से नॉलेज शेयर करना चाहूँ आप लोगों को पता चल जाए और आप लोग जल्दी जल्दी उस चीज को आप तक पहुंच पाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूं, मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करने वाला कि आखिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है क्या। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और उसके डिफरेंट टॉपिक्स में क्या क्या डिस्कस करूंगा वो बता। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सबसे पहले मैं ब्रीफली आपको ये बता रहा हूं कि ऑटोमोबाइल, ऑटो मीन्स स्वतः, मोबाइल मीन्स चलने वाला, जो ऑटो है सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल को ऑटोमोबाइल बोलते हैं। वो कार जो कि चलता है, खुद से चलता, सेल्फ प्रोपेल्ड है, उसको ऐसा कोई है जो कि खुद चलने वाला हो, सेल्फ प्रोपेल्ड। तो खुद कैसे चलेगा, खुद तो वो चलेगा नहीं, तो खुद चलने के लिए उसमें कई तरह की चीजें होती है, जैसे इग्निशन सिस्टम होता है, बैटरी सिस्टम होता है, इंजन सिस्टम होता है। तो सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल इज नोन एज द ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। जो कार सेल्फ प्रोपेल्ड होता है, जिस मीन्स कि आप इग्निशन दे रहे हैं, चाबी दे रहे हैं और वो आगे बढ़े, तो उसको सेल्फ प्रोपेल्ड बोलते हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड होगा कैसे, तो इंजन के थ्रू होगा। तो अब इंजन कैसे चलेगा, तो इंजन में भी चलाने के लिए उसको इग्निशन देना होगा। इग्निशन कैसे होगा, तो बैटरी सिस्टम होगा। तो ये डिफरेंट चीज जो है ऑटोमोबाइल में क्या क्या चीज होता है, कैसे ऑटोमोबाइल, एक ऑटोमोबाइल, कार, जीप, बस, ट्रक जो डिफरेंट है, क्लासिफिकेशन में आप लोगों से बताऊंगा कि ऑटोमोबाइल में क्या क्या चीज होता है, वो कैसे चलेगा ये मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में टॉपिक में क्या क्या कवर करूंगा वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं। तो ये जो पहला टॉपिक रहेगा आपका वो ऑटोमोबाइल पहला इंजीनियरिंग, पहला मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में जो पॉइंट मैं कवर करूंगा वो ब्रीफ हिस्ट्री, ये ऑटोमोबाइल का हिस्ट्री क्या है, ऑटोमोबाइल कहां से आया, कैसे शुरुआत हुआ, कब शुरुआत हुआ, कौन सा गाड़ी पहले बना, किसने इसका, कौन इन्वेंशन है, ये सब मैं डिस्कस करूंगा। फिर क्लासिफिकेशन, ये ऑटोमोबाइल का क्या क्या क्लासिफिकेशन है, कितने तरह का ऑटोमोबाइल होता है, ये ऑटोमोबाइल का मैं क्लासिफिकेशन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा।
उसके बाद पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल का डिफरेंट पार्ट्स क्या होता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल का डिफरेंट पार्ट्स में आपका ये चेसिस होता है, इंजन होता है, सस्पेंशन सिस्टम होता है, स्टीयरिंग होता है। ये जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीज आपको दिखता है या जो भी चीज ऑटोमोबाइल को में लगता है, वो सब चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पावर यूनिट, ऑटोमोबाइल का नेक्स्ट जो पार्ट होगा पावर यूनिट यानी इंजन। इंजन ही है जो पावर यूनिट है। वो इंजन क्या होता है, कितने तरह का इंजन होता है। पहला होता है कि हीट इंजन। इंजन क्या होता है, हीट इंजन। हीट इंजन का पार्ट्स क्या होता है, वो ईसी एक्सटर्नल कंबशन इंजन और आईसी इंटरनल कंबशन इंजन। हीट इंजन ही है जो कि पहला इंजन का जो कैटेगरी में पहला आएगा हीट इंजन, और हीट इंजन का जो क्लासिफिकेशन होगा वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन। मैं अलग अलग बताऊंगा एक्सटर्नल कंबशन में क्या होता है, इंटरनल कंबशन में क्या होता है। तो ये सब जो टरबाइन हो गया, एयर कंप्रेशर, एयर मोटर हो गया, ये सब आपका एक्सटर्नल कंबशन में आएगा। इंटरनल कंबशन में एसआई इग्निशन, स्पार्क इग्निशन, सीआई इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन, ये सब आपका इंटरनल कंबशन में आएगा। ये मैं एक एक टॉपिक में आप लोगों के साथ अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, अच्छे से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और मैं बताऊंगा। उसके बाद आपका फ्यूल, कौन कौन क्या क्या टाइप होता है फ्यूल, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, आजकल हाइब्रिड में आ गया है, फिर इलेक्ट्रिकल आ गया है। ये सब फ्यूल टाइप ऑफ फ्यूल है। हाइड्रोजन फ्यूल होगा, ये सब हाइब्रिड में आएगा। इलेक्ट्रिकल, फिर फ्यूल सप्लाई सिस्टम, उसका सप्लाई सिस्टम कैसे होगा, उसका स्टोरेज सिस्टम कैसे होगा, सप्लाई सिस्टम कैसे होगा, वो मैं डिस्कस करूंगा। फिर चेसिस, चेसिस क्या होता है और सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है। चेसिस फ्रेम जिसपे पूरे गाड़ी का बॉडी रखा होता है, पूरा इंजन का लोड होता है, वो लोड फ्रेम, वो चेसिस कैसा होता है, कितने टाइप का चेसिस होता है। और सस्पेंशन सिस्टम, उस चेसिस में सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, जो कि लोड को बियर करता है। चेसिस साथ वो सस्पेंशन सिस्टम भी होता है जो पूरे व्हीकल के लोड को बियर करता है। वो क्या होता है, मैं इसका क्लासिफिकेशन बताऊंगा, मैं इसके टाइप बताऊंगा, मैं इसका फंक्शन बताऊंगा। एक एक चीज मैं डिस्कस करूंगा, बहुत ही आराम से डिस्कस करूंगा। अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, सबका अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और मैं ब्रीफली एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। और ट्रांसमिशन सिस्टम, ये ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है, ट्रांसमिशन कहां से क्या होगा, जैसे कि क्लच प्लेट हो गया, क्लच असेंबली हुआ, गियर बॉक्स हुआ, प्रोपेलर शाफ्ट हुआ, ये ट्रांसमिशन। क्या ट्रांसमिशन करना है, तो इंजन पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं, कहां तक ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो चक्का तक। जब चक्का तक ट्रांसमिट कर रहे हैं तो पावर होगा और वो गाड़ी आगे बढ़ेगा। तो ये ट्रांसमिशन सिस्टम कैसे हो गया। फिर ब्रेकिंग सिस्टम, गाड़ी अगर चल रहा है, कोई चीज मोशन में है, तो मोशन में उसको एक्सीलरेशन जब है तो उसको रिटार्ड भी करना होगा, उसको रोकना भी होगा या स्टॉप भी करना होगा, या तो गति को कम करना होगा या गति को रोकना होगा। तो उसके लिए ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज कोई चीज मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो उसको जरूरत पड़ने पे रोकना होगा। तो ब्रेकिंग सिस्टम क्या है, तो ऑटोमोबाइल का ब्रेकिंग सिस्टम कितने तरह का होता है, कौन कौन सा होता है, वो मैं डिस्कस करूंगा। देन आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम जैसा मैंने बताया कि इग्निशन, तो इग्नाइट कैसे होगा, तो बैटरी से आएगा, बैटरी से इग्निशन सिस्टम होता है। ये बैटरी कौन सा लगेगा, क्या होगा, बैटरी को कौन सा चार्ज करेगा, कहां से अल्टरनेटर होता है या डायनामो होता है, ये सब मैं डिस्कस करूंगा। तीसरा लास्ट में जो है वो आपका 9th पॉइंट लुब्रिकेशन एंड कूलिंग सिस्टम। लुब्रिकेशन बहुत जरूरी है, जो कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए। कोई भी चीज अगर मोशन में हो या गति में है तो कहीं ना कहीं वो गति में हो तो फ्रिक्शन होगा। जब फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमको लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। तो उस लुब्रिकेशन के लिए हमको लुब्रिकेशन सिस्टम होगा। वो लुब्रिकेशन सिस्टम कैसे काम करेगा, कौन सा लुब्रिकेंट यूज करेंगे वो। दूसरा, अगर इंजन चल रहा है तो उसमें हीट होगा, जब हीट होगा तो उसको कूल भी करना है, तो कूलिंग करने के लिए कौन सा सिस्टम होगा, तो उसके लिए कूलिंग सिस्टम, कौन सा कूलेंट यूज करेंगे, क्या कूलिंग सिस्टम है। ये सब चीज में एक एक चीज में अलग अलग वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और ऑटोमोबाइल के हर एक पार्ट को मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के काफी टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूंगा और सबका मैं डिफरेंट अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स पे अगर वीडियो चाहते हैं, नॉलेज चाहते हैं, तो काइंडली मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं कि हाँ इस टॉपिक पे आप लोगों को डाउट है या इस टॉपिक पे आप लोगों को नॉलेज चाहिए, तो मैं जरूर उस टॉपिक पे एक्सप्लेन करूंगा, गहन आप लोगों को उस पे नॉलेज देने का कोशिश करूंगा। और मैं चाहूंगा कि हमारे नॉलेज से आप लोग भी लाभान्वित हैं, आप लोगों को भी कुछ फायदा हो और आप लोग जो भी डिप्लोमा और बीटेक के स्टूडेंट हैं उनको तो फायदा होगा ही होगा, और साथ में जो ऑटोमोबाइल बिजनेस में है या जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं उनको भी हमारे इस प्लेटफॉर्म से, ऑटोमोबाइल विकास से काफी आगे फायदा होने वाला है।
तो बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक इसको बढ़ाइए। धन्यवाद।